नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप देख रहे होंगे कि हमारे बगल में एक शख्स खड़े हैं जिनको शायद आप पहचानते भी होंगे, और शायद क्या आप पहचानते होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि मीडिया जगत में एक बड़ा नाम है इनका। और अब भारत लाइव के एक मजबूत पिलर हैं। चैनल को देखने की जिम्मेवारी इन्होंने उठाई है, और इसलिए उठाई है कि सच का सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, जिसमें से एक चंदन जी भी हैं। चंदन राज जी से आप पहले भी परिचित हैं, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने आपका परिचय कराया होगा। एक बहुत ही अहमियत वाली खबर है, अहम खबर है, जो बिहार की राजनीति में एक भूचाल लाने वाली है, और उस खबर को लेकर के हम दोनों आपके सामने आए हैं। हमारे और इनके बीच का ये इंट्रोडक्टरी भी मान के चलिए आपका प्यार आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन खबरों के माध्यम से जो हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपने जो कुछ भी कहा है, कमेंट बॉक्स में जो लिख रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा ही ऊर्जावान है, ऊर्जा देने वाला है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही अच्छे हैं। अब बता रहे हैं हम आपको कि जो खबर है, उस खबर को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में चल रहे बड़े विशाल द्वंद्व के बीच में, महाभारत के बीच में एक बड़ा कारण और हेतु दे सकता है दोनों ही खेमे को, जो इस गोटी को अपने पाले में डाल लेगा वो बढ़त बना लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई हैं। दो शख्स बीमार हैं, दोनों ही धड़े आजकल लालू प्रसाद के खेमे में हैं। एक रघुवंश प्रसाद और दूसरे शरद यादव, दोनों ही बीमार चल रहे हैं और दोनों दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। इस बीच में हमारे पास जो सूचनाएं और जो हमारे खुफिया तंत्र हैं, वो हमारे जो बता रहे हैं हमें खबरें, उस खबरों के हिसाब से जहां रघुवंश प्रसाद अब तक चुप हैं, जिसकी खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहीं शरद यादव से जुड़ी यह खबर जो आ रही है, इस खबर ने हो सकता है कि आपको आगे चल करके बहुत सारी इस पर अपडेट मिले, लेकिन सबसे पहला अपडेट यही है कि शरद यादव पर डोरे डालने की प्रक्रिया, या फिर कहा जाए कि नीतीश कुमार को फिर से शरद यादव की ज़रूरत महसूस होने लगी है। कारण उसका बहुत सारा है। पहला कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं शरद यादव को अकेला पा करके या अकेले हो करके नीतीश कुमार अपने आप को अकेले समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी बहुत तरह की धाराएं आ गई हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है, और एलजेपी जिस तरह से खूंटा ठोक करके ये मजबूर कर रही है कि हम सीट का समझौता अपने तरह से करेंगे, उसको लेकर के अब उन्हें एक अनुभवी और पुराने साथी की जरूरत महसूस हो रही है। और शरद यादव में वो सारी खूबियां हैं, और वह हेतु भी है कि शरद यादव नीतीश कुमार के पाले में आ सकते हैं। मनाने का सिलसिला आप जानते हैं कि लालू प्रसाद करते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। इस पर आगे का अपडेट जो है आपको चंदन जी बताएंगे, क्या कुछ जानकारियां लेकर के आए हैं, और इस खबर को क्यों हम अहम खबर बता रहे हैं, ये भी बताएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा आपका, क्योंकि चैनल की जिम्मेदारी आपने हम चैनल हेड के रूप में दी है, और दर्शकों से ये वादा हम करते हैं कि नए क्लेवर और नए तेवर पे आप भारत लाइव को देखेंगे। अब चलते हैं जो हमारे पास ब्रेकिंग खबर है। हमारे सूत्र बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। दिल्ली के सूत्रों ने मुझे अभी बताया है बाबा कि अभी शरद यादव से बात चल रही है, और बस फाइनल दौर में बात है, और ये आप रखिए 1 से 2 दिन में आप देखिएगा कि शरद यादव जो है जदयू में जा सकते हैं। निर्णय हो चुका है बड़े स्तर पे। अब कारण क्या है जाने का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितना ये चाह रहे थे अपना पार्टी में इज्जत, उनको इतना मिल नहीं रहा था, और अभी ये तबीयत भी खराब है। और सबसे अंदर की बात है कि राज्यसभा का जो मामला जो चल रहा है, बाबा तो जानवे के राजनीतिक गुरु हैं हमारे, और बहुत सारे चीज़ों पे इनका ध्यान रहता है। तो आप जान रहे हैं वहाँ पेच फंसा है। कुछ साल पहले ही जदयू ने एक छोटा सा शायद मामला केस किया था कि दल बदल का कानून के तहत जो है मामला राज्यसभा में उनका फंस रहा था। चंदन जी, इस पूरे मामले में जो हमारे पास अपडेट आया है, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत बारीक बात कही है, जिस बात को लेकर के पूरा राजनीतिक जगत जो है इस पर चर्चा शुरू कर चुका है, डिबेट भी शुरू हो गया, मीडिया में ट्रायल शुरू हो चुका है कि आखिर शरद यादव क्यों जाना चाहेंगे। इसके पीछे 2-3 कारण जो आपने बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में, एब्सेंटी में, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उन पुराने लोगों को उतना मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि परसेप्शन और बातें लगातार चल रही हैं। रघुवंश प्रसाद उसके बड़े उदाहरण हैं। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं शरद यादव बहुत पुराने साथी रहे हैं नीतीश कुमार के, और लालू प्रसाद के साथ भी उनका बहुत बड़ा संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे का राइवल भी रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार ने लालू के सामने खड़ा किया है,
और एक तरफ हम बार बार भारत लाइव ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रघुवंश प्रसाद में लालू का विकल्प खोज रही है, वहीं नीतीश कुमार भी विकल्प खोज रही है। भारत लाइव का सबसे ब्रेकिंग न्यूज था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रघुवंश प्रसाद को अपने पाले में लाकर के लालू का विकल्प खोज रही है, वहीं अब नीतीश कुमार भी शरद यादव को लाकर के विकल्प खोज रहे हैं। और यह विकल्प के लिए उन्होंने पेज फंसा करके रखा था, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और माफ कीजिएगा राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थितियां एक तरफ से आप समझ लीजिए कि लोकसभा में मंत्रिमंडल का में नहीं शामिल होकर के नीतीश कुमार ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी बिल्कुल कुछ कर सकती है, किसी भी तरह का डिसीजन कर सकती है, उसके अंदर नहीं रहेगी, उसके दास्ता में नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ राज्यसभा में उसके खुद के वहां सभापति हैं हरिवंश बाबू। अब यह मामला जो है उनके राज्यसभा सदस्यता का यथास्थिति पड़ा हुआ है और कभी भी इसको कैश कर ले, इसलिए यह थाती जमा करके रखे हुए था जदयू। और नीतीश कुमार के पास एक समय आ गया है और कहीं ना कहीं शरद यादव उम्र के इस पड़ाव में हैं कि वो चाहेंगे कि राज्यसभा का उनका सीट जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि इधर से तो मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो बाबा कह सकते हैं कि घर वापसी भी हो जाएगी, पुराने साथी भी मिल जाएंगे और जो उनका राज्यसभा सीट है वो भी बचा, मतलब एक तीर से सभी शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को दोनों को साधने का भी काम हो जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद, रघुवंश प्रसाद और शरद यादव ये तीन ऐसे धड़े हैं जो तीनों लीड करेंगे और इनके अलग अलग जाने से अभी तक हालांकि ये फैसला नहीं हुआ है, अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि घर वापसी शरद यादव की हो सकती है। और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारत लाइव लगातार आपको खबरें दिखा ही रहा है, अब तो चंदन जी भी अक्सर आपको ब्रेकिंग्स लेकर के आएंगे, बहुत सारे शोज लेकर के आएंगे, तो देखते रहिए भारत लाइव। और देखते ही मत रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए जरूर, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा, परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ सहयोग और बिहार को बदलने की कवायद में, बिहार को बदलने के रास्ते में तेजी से बढ़ सकते हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।